ऐसे में कौन कौन से जो रोड्स हैं वो यहां पर ब्लॉक रह सकते हैं? लोगों के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी जो जारी की गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी जो जारी की गई है, उसके तहत वैकल्पिक रास्ते कौन कौन से होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो दरियागंज का इलाका है, दरियागंज से जो पीछे की तरफ तुर्कमान गेट की तरफ रास्ता आता है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया गया है। इसके अलावा जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसकी तरफ जो रास्ता आता है, उससे जो रामलीला मैदान की तरफ रास्ता आता है उस रास्ते को बंद किया गया है। इसके अलावा जो रामलीला मैदान के ठीक पीछे की तरफ रोड है, जिसे अंसारी रोड भी कहा जाता है, उस रास्ते को बंद किया गया है। फिलहाल इन 3 रास्तों पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अब बुलडोजर यहाँ से जा चुके हैं, जेसीबी यहाँ से जा चुकी है, तो हो सकता है कि पुलिस कुछ देर में रास्ते को खोल दे, क्योंकि जो वर्किंग डे है आज, ऐसे में यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक का हैवी फ्लो रहता है। तो जाहिर तौर पर पुलिस ने जो ट्रैफिक एडवाइजरी दी भी थी, जो एडवाइजरी जारी भी की थी, वो भी रात के लिए थी कि रात के समय यहाँ पर रास्ते बंद रहेंगे, क्योंकि लेकिन जो पुलिस है उसको भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इस तरह से हंगामा हो जाएगा। भीड़ जरूर यहाँ पर मौजूद थी, लोग यहाँ पर मौजूद थे जब यहाँ पर जो है वो एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे, लेकिन उस दौरान अचानक से एक नई भीड़ आती है जो पथराव शुरू कर देती है। इसको लेकर ज़रूर पुलिस को भी जो इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि पुलिस ने प्रॉपर अरेंजमेंट किए थे। बाकायदा यहाँ पर आरएएफ की टीम तैनात थी, वज्रवाहन तैनात किए गए थे, जिससे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी रहे। और इसको लेकर बाकायदा पुलिस ने मस्जिद कमेटी से, इलाके के लोगों से मीटिंग की थी। ये तमाम चीज़ें पुलिस की तरफ से, अपनी तरफ से तमाम कवायद की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हंगामा हुआ, पुलिस टीम पर पथराव हुआ, एमसीडी की टीम पर पथराव हुआ। तो ऐसे में अब पुलिस की कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है। जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार मैं फिर से ये तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बड़ा परिसर जो है वो पूरा का पूरा कब्जाया गया। और क्योंकि अब इसमें जो है वो गैस कटर्स का भी यूज़ होगा बड़े पैमाने पर, यहाँ पर जो लोहे के स्ट्रक्चर हैं वो भी खड़े किए गए। तो फिलहाल अब एमसीडी का काम यहाँ पर जो है वो रह गया है। एमसीडी के बुलडोजर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अब जो ये मलबा है वो हटाने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, भारी भरकम मलबा है। इसको हटाने में एक लंबा समय यहाँ पर लगेगा, जिसको लेकर पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर बनी रहेगी। तो जाहिर तौर पर कुछ रास्ते बंद रह सकते हैं और पूरे दिन में यहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है यहाँ विमल कि जब तमाम तैयारियां यहाँ पुलिस की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है, बकायदा एक मीटिंग यहाँ की लोकल से भी की गई थी कि किसी तरह से भी हालात अतिक्रमण की कार्रवाई जब हो तो किसी तरह से बेकाबू ना हो, बावजूद इसके किस तरह से वहां भीड़ पहुंच जाती है। बकायदा यहाँ पर वो पत्थर मारते हुए तमाम लोग दिख रहे हैं, सड़क से पत्थर उठा रहे हैं और फिर पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, केवल पत्थर ही नहीं मार रहे। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, मैं आपको बाहर निकलकर एक स्थिति समझाने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो भी है जो वायरल है, साफ तौर पर कुछ लोग छत पर खड़े हुए हैं, जो इलाका है उसके आसपास के जो मकान है वहां पर छत पर खड़े हुए हैं और बाकायदा उकसाते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को, जो नीचे उन्हें उकसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या कोई पहले से तैयारी थी, क्या लोग जो हैं उनको भड़काया गया, क्योंकि बाकायदा पुलिस की तरफ से मीटिंग की गई, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई और ये जानकारी तमाम लोगों को थी कि यहाँ पर ऐसे ड्राइव होनी है, एमसीडी की डेमोलिशन ड्राइव होनी है। उसके बावजूद अगर भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि लोग आए तो पुलिस को लगा कि शायद ये देखने आए हैं कि यहाँ पर जेसीबी मशीन चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो इसीलिए लोग इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन देखते ही देखते एक नई भीड़ आई। देखिए दूसरी तरफ मैं अगर आपको रास्ता दिखाऊं, ये तुर्कमान गेट का इलाका है और काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है और यहाँ से भीड़ अचानक से आती है और ऊपर से कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो उकसाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भीड़ आती है और पथराव शुरू करती है। पुलिस संभल पाती, उससे पहले उन पर पथराव शुरू हो गया, लेकिन तुरंत ही पुलिस ने जवाबी एक्शन लिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ जो थी वो यहाँ से डिस्पर्स हो गई और उसके बाद यहाँ पर स्थिति फिलहाल पूरी तरीके से कंट्रोल दिख रही है, पूरी तरीके से नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन सुरक्षा अभी भी बनी हुई है। देखिए बैरिकेड्स में दिखाऊंगा कि सड़क पर किस तरीके से बैरिकेड्स किए गए और बाकायदा पुलिस की पूरी तैयारी यहाँ पर थी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि पुलिस ने तैयारी नहीं की थी। कुछ आम लोग भी दिख रहे हैं विमल, बात करने की कोशिश कीजिए। जो एक दो लोग हैं वीडियो बना रहे हैं, यहीं के स्थानीय लोग हैं, तो बात कीजिए जरा उनसे। जी बिल्कुल, देखिए जो कुछ लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पर कोई स्थानीय होगा जो आसपास के, अगर हो सकता है कि यहाँ पर काम के लिए आते हों, गाड़ियाँ चलाने के लिए आते हों, तो वो लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को, क्योंकि पुलिस की लगातार
अंदर का जो इलाके हैं वहाँ पर गश्त लगातार पुलिस की चल रही है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ से आए हैं फिर? मैं सीआरपीएफ की बस लेके अच्छा 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 अच्छा। जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि यहाँ पर स्थानीय लोग बहुत कम हैं जिनको, क्योंकि स्थानीय लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की टीम जो है वो अंदर मौजूद है, गलियों में बाकायदा गश्त हो रही है, ड्रोन कैमरों से भी की जा रही है, क्योंकि हालांकि एक्शन तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि अभी विभाग के अधिकारी यहाँ बने हुए हैं, एमसीडी की टीम यहाँ पर बनी हुई है, तो लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए पुलिस फिलहाल ढिलाई देने के मूड में नहीं है। और जैसी तस्वीरें यहाँ पर नजर भी आ रही है कि देखिए बड़ी संख्या में यहाँ चाहे आरएएफ हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे पुलिस के जवान हो, तमाम टीमें यहाँ पर अभी भी तैनात दिख रही हैं। कई कंपनियां यहाँ पर तैनात दिख रही हैं। तो पुलिस की तरफ से कल शाम को ही ये हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर कर दिया गया था, और उसके बाद 18-19 जो जेसीबी मशीन्स है वो मंगाई गई कि जिससे जल्द से जल्द जो स्ट्रक्चर था उस पर कार्रवाई हो सके। और उसको तोड़ा भी जा रहा था, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर गिराने की शुरुआत हुई उसी दौरान यहाँ पर जो लोग इकट्ठा थे, कुछ लोग पहले से यहाँ पर मौजूद थे और कुछ लोग अचानक से, क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें भी नजर आ रहा है कि देखिए जो सामने की रोड है, एक तो वो रोड, बगल वाली रोड, दोनों रोड से एक भीड़ आती है और दोनों तरफ से आकर एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वहाँ से पथराव करना शुरू कर देते हैं पुलिस टीम पर और जो एमसीडी के लोग थे उन पर। तो जब तक वो संभल पाते तब तक वहाँ से पथराव शुरू हो चुका था, और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पुलिस ने बाकायदा अंदर की तरफ जो है फोर्स वो अंदर की तरफ गई और गलियों में जहाँ से लोग निकले थे वहाँ पर जाकर उन पर एक्शन लिया, उनको खदेड़ा, और उसके बाद एमसीडी ने बड़े इत्मीनान के साथ ये कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ सवाल इस इंक्रोचमेंट को लेकर भी जाहिर तौर पर खड़े हो रहे हैं कि ठीक एमसीडी के जो हेडक्वार्टर उसकी नाक के नीचे, उससे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है सिविक सेंटर, और उसके सामने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होता रहा, इंक्रोचमेंट होता रहा, तो एमसीडी के जो जवाबदेह अधिकारी हैं, जो जिन लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि उनके इलाके में कोई किसी तरीके का इंक्रोचमेंट ना होने पाए, अगर होता है तो उस पर एक्शन हो, तो वो उस दौरान शांत क्यों बैठे रहे, क्यों इतना मामला बढ़ गया कि इतना बड़ा जो है वो इंक्रोचमेंट हो गया और उसके बाद मामला हाईकोर्ट तक चला गया। तो ऐसे में सवाल यही होता है कि जब इसकी शुरुआत होती है तभी कोई एक्शन क्यों नहीं होता। अगर तभी एक्शन हो जाए तो इस तरह से ड्राइव करने की या इस तरह से नौबत ही ना आए कि ऐसा ऐसे हंगामा देखने को मिले और लोगों को जो है इसमें इंजरी हो। और इसको लेकर जाहिर तौर पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो एक्शन के लिए तैयार है, और जिन लोगों ने ये उपद्रव किया या हिंसा भड़काने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब पुलिस की देखने को मिलेगी। जी।